आज का हमारा लेक्चर बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने ब्रिटिश ड्रामा ओथेलो को सेलेक्ट किया है, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित है। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 यानी 1564 को हुआ था एंड इनकी जो डेथ है वो 1616 में हुई थी। एक्चुअली में ओथेलो इज ए कॉमन ड्रामा। यह जो है बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट के लिए भी सिलेबस में लगा हुआ है, लिहाजा कि इसको अच्छी तरह से रीड करें और इसको समझें। चलिए शुरुआत करते हैं। फैक्ट्स ऑफ द प्ले ओथेलो। ओथेलो नाटक के जो फैक्ट्स रहस्य वो क्या हैं जान लेते हैं, इसके बारे में यानी समझ लेते हैं। देखिए फुल टाइम यानी कहना यहाँ पर कहना फुल टाइटल, जो फुल टाइटल का मतलब पूरा शीर्षक, इट्स फुल टाइटल इज द ट्रेजेडी। इस नाटक ओथेलो का जो फुल टाइटल है, जो फुल शीर्षक है वो है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब दुखांत। आप ओथेलो जिसमें दुखांत की बात आती है। ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ओथेलो जो है वो वेनिस का एक मूर है, ठीक है। ये अफ्रीकन है और अफ्रीका का रहने वाला है और वेनिस में ये जो है वहाँ पर एक जो है जनरल के रूप में आर्मी में नियुक्त है। आगे ईयर ऑफ कंपोजिशन। इस नाटक को ओथेलो को जो कंपोजिशन है, इसको जो कंपोज किया है, ठीक है, वो दिस प्ले वाज रिटन इन 1604। ये जो नाटक है वो 1604 में कंपोज किया गया, यानी इसको लिखा गया है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इसको पब्लिकेशन किया गया है तो इट वाज पब्लिश्ड, इसको प्रकाशित किया गया है इन फर्स्ट फोलियो, पहले फोलियो में इन 1623, 1623 में इसको जो है पब्लिश कराया गया है। नेक्स्ट है जेन्योर। इट इज़ द ट्रेजेडी। ये नाटक जो है ओथेलो वो ट्रेजेडी है, दुखांत। डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स, जिसको 5 एक्ट्स में यानी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सोर्स, इस नाटक को जो खेला गया सोर्स, इसकी उत्पत्ति हुई, द सोर्स ऑफ दिस प्ले इज सोएनथोसिस। इसकी जो उत्पत्ति है वह सोएनथोसिस से की गई है। हेक्टर मोमेंथी से एक कलेक्शन ऑफ इटालियन, जहाँ पर इटालियन जो है वहाँ पर इसका कलेक्शन किया गया है। टेल्स एक कहानी के रूप में। प्रोटागोनिस्ट, इस नाटक का जो मेन प्रोटागोनिस्ट है वो है द हीरो ऑफ दिस प्ले इज ओथेलो, यानी कि इस नाटक का जो हीरो, जो नायक है वो ओथेलो है। और इस नाटक का जो एंटागोनिस्ट है यानी जो विरोधी है, इट्स विलेन, जो इसका गद्दार है वो है यागो, ठीक है। इट्स विलेन इज यागो, यागो जो इसका गद्दार है और जो ओथेलो है वो इसका हीरो नायक है। थीम, इस नाटक का ओथेलो का जो थीम है, थीम का मतलब कथानक या इसको सार भी कहते हैं, तो इसका जो थीम है वो है रिवेंज, बदला लेना, जेलसी ईर्ष्या दिखाना यानी घृणा दिखाना, लव प्रेम करना, बेट्रास्ट एंड रेसियंट, ये सब इसके थीम है। इस नाटक की सेटिंग जो की गई थी, हालांकि इस नाटक को जो सेटिंग किया गया था वो वेनिस में किया गया था एंड साइप्रस आइलैंड, ठीक है। वेनिस एंड साइप्रस आइलैंड द्वीप पर इसका जो है नाटक का सेटिंग किया गया था। कैरेक्टर्स लिस्ट ऑफ द ओथेलो। इस नाटक में कितने कैरेक्टर, कितने पात्र हैं, उनकी लिस्ट हम जो है जारी करते हैं, समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहला कैरेक्टर है ओथेलो। ओथेलो इज द हीरो ऑफ दिस प्ले। हालांकि ओथेलो इज द हीरो ऑफ द प्ले। ओथेलो जो है इस नाटक का हीरो है, हीरो का मतलब नायक है। हु इज ए जनरल, जो एक जनरल है यानी जनरल के पद पर नियुक्त है इन द वेनेशियन आर्मी, वेनेशियन की सेना में, यानी कि वेनिस की सेना का जो है वो एक जनरल है, नायक है। ही इज एन अफ्रीकन, वो अफ्रीकन का रहने वाला है, अफ्रीका का है। ही इज कॉल्ड द मूर, इसलिए उसको मूर के नाम से पुकारा जाता है। हालांकि बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही होशियार व्यक्ति है ओथेलो। इसी के ऊपर नाटक संपूर्ण कहानी डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेस्टिमोना। अगला कैरेक्टर है डेस्टिमोना। डेस्टिमोना जो है इज द वाइफ ऑफ ओथेलो, ये ओथेलो की पत्नी है, हालांकि ये इस नाटक की हीरोइन है। एंड द डॉटर ऑफ ब्रेवेंसियो, और डेस्टिमोना जो है ब्रेवेंसियो की पुत्री है। यागो इज एन एंटागोनिस्ट। यागो जो है इस नाटक का एक विरोधी है ऑफ द प्ले। एंड ए जूनियर ऑफिसर, एक जूनियर अधिकारी है इन द वेनेशियन आर्मी, वेनेशियन की सेना में जूनियर अधिकारी है यागो। इमिलिया,
नेक्स्ट पात्र है इमिलिया। इमिलिया इज द वाइफ ऑफ यागो। इमिलिया जो है यागो की पत्नी है। एंड द मेड सर्वेंट ऑफ डेस्टिमोना, और डेस्टिमोना के यहाँ पर रह करके ये नौकर का काम करती है, यानी नौकरानी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैसियो। कैसियो इज द लिeutenant इन वेनेशियन आर्मी। कैसियो जो है वो लिeutenant सेना का एक जो है कैप्टन है, यानी कि जो है एक नायक है। ही इज़ वेरी लॉयल, वो बहुत ही उदार व्यक्ति है और समझदार है। बैनका एक लेडी है। बैनका इज द प्रोस्टिट्यूट एंड इज इन लव विद कैसियो। ये एक जो है देखा जाए वैश्या है जो कि कैसियो की प्रेमिका के रूप में है, हालांकि ये जो कैसियो की प्रेमिका है। ब्रेवेंशियो क्या है, ब्रेवेंशियो इज ए वेनेशियन सीनेटर। ब्रेवेंशियो जो है जो एक वेनेशियन का सेनेटर है। एंड ही इज़ द फादर ऑफ डेस्टिमोना, और ये डेस्टिमोना का पिता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोडेरिगो। रोडेरिगो इज ए वेनेशियन वेल्थी। ये वेनेशियन का एक वेल्थी धनी व्यक्ति है, नोबल आदर्श व्यक्ति है। ही लव्स डेस्टिमोना, किंतु ये डेस्टिमोना से प्रेम करता है। हालांकि डेस्टिमोना इसको प्रेम नहीं करती, लेकिन ये डेस्टिमोना से प्रेम करता है। तो कहने मतलब ये एक तरफा प्यार को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है ग्रेशियानो। ग्रेशियानो इज द ब्रदर ऑफ ब्रेवेंशियानो। ग्रेशियानो जो है ब्रेवेंशियानो का जो है भाई है। एंड अंकल ऑफ डेस्टिमोना, और डेस्टिमोना का चाचा है। कहने मतलब ग्रेशियानो जो है वो ब्रेवेंशियानो का भाई है और डेस्टिमोना का चाचा है। लोडोविको इज द कजिन ऑफ डेस्टिमोना। ये जो है डेस्टिमोना का जो है चचेरा भाई है। मोन्टानो इज द फार्मर गवर्नर ऑफ साइप्रस। ये जो है साइप्रस का पूर्व गवर्नर है, पूर्व गवर्नर रह चुका था लेकिन अब रिटायर हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूक ऑफ वेनिस। वेनिस का यानी वेनिस शहर का ड्यूक, जो कि जिसे बोलते हैं उच्च पद वाला व्यक्ति ड्यूक इज द मेन लीडर ऑफ द सिटी ऑफ वेनिस। जो ड्यूक है वेनिस शहर का एक जो है नेता है, एक बड़ा मुख्य नेता है। नेक्स्ट है क्लाउन। ए सर्वेंट टू ओथेलो। क्लाउन नाम का जो व्यक्ति है वो है एक ओथेलो का नौकर यानी सर्वेंट। नेक्स्ट अदर पात्र हैं सेलर, मैसेंजर, हराल्ड, ऑफिसर्स, जेंटलमैन, म्यूजिशियन एंड अटेंडेंट्स। ये अदर पात्र हैं। तो लगा कि ये सभी पात्र इस नाटक में ओथेलो में शामिल हैं, जो कि अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। लेकिन मेन कहानी इस प्ले की वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है ओथेलो और डेस्टिमोना। ओथेलो और डेस्टिमोना दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है। किस तरह से इस नाटक को प्ले करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं एक्ट बाय एक्ट। तो इस नाटक का पहला एक्ट है एक्ट वाइज समरी ऑफ द प्ले ओथेलो, यानी कि एक्ट वाइज इसका सारांश है जो कि नाटक ओथेलो का है। तो पहला एक्ट है फर्स्ट एक्ट इंक्लूड्स 3 सीन्स। इस एक्ट में, इस भाग में 3 सीन्स, यानी सीन माने दृश्य होते हैं और एक्ट माने भाग होते हैं। तो फर्स्ट एक्ट में 3 दृश्य को शामिल किया गया है। चलिए इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। वेनिस इज द सेटिंग फॉर द प्लेस फर्स्ट एक्ट। वेनिस शहर में इस नाटक के पहले भाग की जो है सेटिंग की गई है। सेटिंग माने शुरुआत की गई है, वहाँ से इसको व्यवस्थित किया गया है। इट इज़ द टाइम ऑफ नाइट, यानी रात का वक्त था। यागो एंड रोडेरिगो आर हैविंग ए डिस्कशन। यागो और रोडेरिगो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं। यागो रोडेरिगो से कहता है अबाउट हिज एनिमोसिटी ऑफ ओथेलो। ये ओथेलो के बारे में कुछ योजना बना रहे हैं। ठीक है। यागो और रोडेरिगो दोनों दो हैं मिलकर के ओथेलो के बारे में योजना बना रहे हैं। विच स्टेम्स फ्रॉम ओथेलोस फेवर, जो कि ओथेलो का जो फेवर माने पक्षधर है, टू प्रमोट कैसियो, वो कैसियो को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। हालांकि ओथेलो का जो खास व्यक्ति कैसियो है उसको ये यागो और रोडेरिगो मिलकर के, यानी कि ओथेलो से अलग करके अपने पक्ष में करना चाहते हैं। ही एडवांटेज, वो कहता है टू रोडेरिगो से, यानी कि यागो रोडेरिगो से कहता है कि दैट कैसियो इज इन्फीरियर टू हिम। कैसियो जो है वो घटिया व्यक्ति है और आपके लिए ये हानिकारक है। क्या नाम, यागो कहता है रोडेरिगो से कि जो कैसियस नाम का व्यक्ति है वो व्यक्ति आपके लिए बहुत घटिया किस्म का सिद्ध होता है और ये आपके लिए खतरनाक है। ठीक है, यानी आपके लिए नुकसानदायक। बट ओथेलो नॉनथलेस प्रोमिट्स हिम, किंतु ओथेलो उस कैसियो के लिए अनंत रूप से यानी उसको प्रमोट करता है, यानी उसको महत्व देता है। टू टोलेंट, उसने उसको अपनी सेना का लिeutenant बनाया, यानी कैप्टन बना दिया है। रोडेरिगो इज आल्सो डिससेटिस्फाइड,
यानी इस बात से रोड्रिगो भी असंतुष्ट है। हीज टेंस ए रिजल्ट आप ओथेलो, और वो ओथेलो को इस परिणाम को देख करके, ठीक है, कहता है कि एंड डेस्टिमोनास सीक्रेट मैरिज, हालांकि कहते हैं, यागो कह रहे हैं कि डेस्टिमोनास सीक्रेट मैरिज, यानी कि ओथेलो ने डेस्टिमोना से गुप्त रूप से विवाह कर लिया है, शादी कर ली है। डेस्टिमोना हैज़ मैरिड ओथेलो, और डेस्टिमोना ने ओथेलो से शादी कर ली है आफ्टर इलोपिंग विद हिम, उसके साथ भाग करके। इलोपिंग माने भाग करके या चले जाने के साथ, यानी कि ओथेलो ने जो है डेस्टिमोना से शादी की है। रोड्रिगो इज डेस्टिमोनास वन साइड लवर, रोड्रिगो जो है वो भी डेस्टिमोना से एक तरफा प्यार करता है। डेस्टिमोना इज द वोमेन, डेस्टिमोना वो औरत है, ठीक है। ही विशेस टू मैरी, हालांकि रोड्रिगो जो है वो भी इच्छा करता है कि मैं डेस्टिमोना से शादी करता। नोइंग दिस, इस जान करके यागो इंस्ट्रक्ट रोड्रिगो, यागो जो है रोड्रिगो से संकेत करता है, यानी कहता है टू रिवील द इंटायर ट्रुथ ऑफ ओथेलो, कि ओथेलो की सारी सच्चाई को जो है आगे उजागर कर दो, यानी सारी सच्चाई ओथेलो की वो बता दो। एंड डेस्टिमोनास मैरिज टू ब्रेवेंशियो, और डेस्टिमोना ने जो शादी की है ओथेलो से, उसको उसके पिता ब्रेवेंशियो को उसके बारे में बता दो। द फादर ऑफ डेस्टिमोना, जो डेस्टिमोना का पिता है ब्रेवेंशियो, उसको इस कहानी को बता दूं। वेन ब्रेवेंशियो लर्न्स ऑफ हिज डॉटर्स इलोपमेंट, जब ब्रेवेंशियो जो डेस्टिमोना का पिता है उसको पता चलता है कि मेरी पुत्री डेस्टिमोना जो है ओथेलो के साथ भाग जाती है, इलोपमेंट यानी चली जाती है, तो ही सीक्स द ड्यूक ऑफ वेनिस, तो वो जाकर वेनिस के ड्यूक से मिलता है। तो कहना ही सीक्स द ड्यूक ऑफ वेनिस, वो वेनिस के ड्यूक से जाकर के मिलता है और शिकायत करता है। क्या कहता है कि ही एक्यूज, वो आरोप लगाता है, एक्यूज मैंने आरोप लगाना, कि ओथेलो इन फ्रंट ऑफ द ड्यूक, और वो सीधे ओथेलो जो है की चर्चा जो है कर करके जा करके ड्यूक से करता है, यानी ड्यूक को सारी बात बताता है, जो वहाँ का मुख्य व्यक्ति है वेनिस का। ही इन्फॉर्म्स द ड्यूक, वो ड्यूक को सूचित करता है, बताता है दैट ओथेलो हैज़ यूज्ड विचक्राफ्ट, कि ओथेलो ने जादू टोने का प्रयोग करके टू सेड्यूस हिज डॉटर, उसकी पुत्री को अपने कब्जे में कर रखा है। ओथेलो टोल्ड द ड्यूक, ओथेलो उस ड्यूक को बताता है, कहता है कि दैट ही हैड नॉट एम्प्लॉयड विचक्राफ्ट, कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज लाइफ, कह रहा है ओथेलो कि आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज लाइफ, मेरे जीवन के बारे में सुनने के पश्चात, एंड ब्रेवरी, और मेरी बहादुरी को सुनने के पश्चात, डेस्टिमोना हैड फॉलन इन लव विद हिम, डेस्टिमोना खुद मेरे प्यार में पड़ गई थी। हालांकि मैंने उसको जादू टोना से कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो मेरी बहादुरी और मेरे जीवन को देख करके मेरे जीवन में खुद आ गई, यानी मेरे प्यार में पड़ गई। डेस्टिमोना केम देयर, तभी डेस्टिमोना वहाँ पर आ जाती है, एंड एक्नॉलेज्ड, और इस बात को स्वीकार कर लेती है, दैट ओथेलो वाज नॉट ब्लेम, कि इसमें ओथेलो का दोष नहीं है, बिकॉज सी टू लव्ड हिम, क्योंकि मैं ही उससे प्रेम करती हूँ। वेन ब्रेवेंशियो हियर दिस कमेंट, जब ब्रेवेंशियो ने, यानी डेस्टिमोना के पिता ने इस कमेंटों को सुना, यानी डेस्टिमोना के इन शब्दों को सुना, फ्रॉम हिज डॉटर, अपनी पुत्री से, तो डेस्टिमोना, ठीक है, ही बार्नेट ओथेलो, तभी वो क्या करता है कि ओथेलो को चेतावनी देता है, यानी कि डेस्टिमोना का पिता जो है ब्रेवेंशियो, वो ओथेलो को चेतावनी देता है दैट डेस्टिमोना लाइक हर फादर, कि डेस्टिमोना तो हमेशा अपने पिता से प्रेम करती थी, वुड बैटरी, तुमने धोखा दिया है हिम, उसके लिए। द ड्यूक मेड एवरी एफोर्ट टू परस्यूड ब्रेवेंशियो, ड्यूक जो वहाँ का मुख्य व्यक्ति है वेनिस का, वो जो है ब्रेवेंशियो को फुसलाने का, राजी करने के पूरे प्रयास करता है, टू अप्रूव डेस्टिमोनास मैरिज, ताकि वो डेस्टिमोना की शादी के लिए राजी हो जाए विद ओथेलो, ओथेलो के साथ। इन एडिशन, इस तरह से द ड्यूक, कह रहे हैं द ड्यूक हियर्ड अबाउट द तुर्किश अटैक, तभी ड्यूक सुनता है कि, ड्यूक को पता चलता है कि द तुर्किश अटैक द ऑन साइप्रस, की तुर्की की सेना ने साइप्रस देश पर हमला कर दिया है। दैट इज़ भाई, यही कारण है, द ड्यूक अपॉइंटेड ओथेलो, और उसने तुरंत ओथेलो की नियुक्ति कर लेता है, टू कमांड द वेनिशियन आर्मी, कि वो जाए और वेनिशियन आर्मी की सेना को संभाले, अगेंस्ट द तुर्की सेना के विरुद्ध जाकर के लड़े, ऑन द इजलैंड ऑफ साइप्रस, और साइप्रस की भूमि पर। डेस्टिमोना बाज एकम्पलिंग ओथेलो, डेस्टिमोना जो है वो ओथेलो के साथ जा रही है, एज ही प्रिपेयर्ड टू ट्रेवल देयर, जैसे उसने वहाँ से यात्रा करने का निश्चय किया ओथेलो ने, तैसी ही डेस्टिमोना भी उसके साथ चल देती है।
एक्ट सेकंड इंक्लूड 3 सीन्स, यानी दूसरे भाग में, दूसरे एक्ट में भी 3 दृश्य हैं। भेन ओथेलो डेस्टिमोना, क्या ना, भेन ओथेलो डेस्टिमोना, जब ओथेलो और डेस्टिमोना एंड द अदर, अन्य उसके साथी, लैंडेड ऑन साइप्रस आइलैंड, जब साइप्रस की भूमि पर पहुंचते हैं, दे लर्न, उन्हें पता चलता कि दैट द तुर्किश आर्मी हैड बीन एनीलेटेड बाय द स्टर्न, कि तुर्की जो सेना है वो तूफान में फंस गई है। हेयरिंग दिस, ये सुन करके, ये जान करके, द इंटायर वेनेशियन आर्मी, संपूर्ण वेनेशियन की जो सेना थी, बीकेम हैप्पी, वो खुश हो जाती है। खुश इसलिए हो जाती है क्योंकि जो है वहाँ के जो तुर्किश की सेना थी वो खुद अपने आप में फंस गई, यानी तूफान में फंसने की वजह से वो लड़ने के लिए नहीं आ पाई। एवरी वन बाज इन मूड ऑफ, कह रहे हैं एवरी वन बाज इन द मूड टू हैव ए गुड टाइम, हर किसी के लिए एक अच्छा समय, एक अच्छा अवसर हो गया। ओथेलो अलाउड एवरी वन, ओथेलो ने हर किसी को आदेश कर दिया कि टू एंजॉय दिस प्लेजेंट ओकेशन, इस सुहावने दृश्य का या सुहावने अवसर का आनंद उठाओ। टेलिंग कैसियस, और कह रहे हैं टेलिंग कैसियो टू कीप एन आई, और कैसियो से उसने कह रखा था कि एन आई ऑन एवरीथिंग, अपनी एक दृष्टि, एक आंख हर बात पर लगाए रखना, यानी हर चीज़ की तरफ लगाए रखना। ओथेलो हिमसेल्फ हैड ए गुड टाइम, ओथेलो के लिए एक अच्छा समय था विद डेस्टिमोना, यानी डेस्टिमोना के साथ बिताने के लिए। यागो नाउ कनकॉक्ट्स ए नोटोरियस स्कीम, यागो जो है वो एक जो है षड्यंत्रकारी स्कीम, अपनी योजना को बनाता है, ठीक है, यानी कि उत्पाती योजना को बनाता है। कैसियो बिकेम इनहेबिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन, कैसियो था अपने कार्य से काफ़ी, रिजल्ट से काफ़ी प्रभावित होता है। ही बिगिन टू डिस्प्यूट विद मोंटानो, क्या करता है कि कैसियो जो था वो झगड़ा कर देता है, कह रहे हैं ही बिगिन टू डिस्प्यूट में झगड़ा होता है विद मोंटानो के साथ, एंड हर्ट हिम, और उसको नुकसान या चोट पहुंचा देता है। ड्यूरिंग द पार्टी के समय, यानी जब पार्टी चल रही थी तो उस समय कैसियो जो था मोंटानो को चोट पहुंचा देता है, यानी उस पर हमला कर देता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्वर, शराब के नशे में। जस्ट देन ओथेलो अपीयर, तभी उसी वक्त ओथेलो आ जाता, एंड जस्टिसाइड कैसियो हिज एंटिक्स, और वो कैसियो के इस तरह के कार्य से वो काफ़ी नाखुश हो जाता है, ठीक है, काफ़ी नाखुश हो जाता है। कैसियो साइलेंटशिप बाज इंस्टेंटली, आप कैसियो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता है, इंस्टेंटली काफ़ी अपमानित महसूस करता है अपने आप को। रिवोकेड बाई ओथेलो, जिसको काफ़ी ओथेलो के द्वारा डांटा गया, फटकारा गया। फॉलोइंग दैट, अगले समय में यागो सिंपैथाइड विद कैसियो, अब यागो ने क्या काम किया कि उसने अपनी सहानुभूति कैसियो के साथ बना ली, कहने वाला षड्यंत्र जो है जाकर के कैसियो के साथ मिल जाता है। विद बाज, यानी कह रहे हु बाज ही हैड ब्रोकन बाय द लॉस ऑफ दिस रैंक, और जो जिस तरह से कैसियो ने अपने पद खोया था, हालांकि ओथेलो ने कैसियो को उसके पद से हटा दिया था, और उस पद से हटाने के बाद यागो जो था वो कैसियो से जाकर के मिलता और उसके साथ षड्यंत्र की कहानी बनाने लगता है, ठीक है। तो यागो इनकरेज्ड हिम, यागो जो था वो उसको साहस बताता है, हिम्मत बताता है कैसियो के लिए, टू कंटैक्ट डेस्टिमोना, और की उससे सलाह देता है कि जाओ डेस्टिमोना जो ओथेलो की पत्नी, उससे जाकर के मिलो, एंड आस्किड हर, और उससे कहो, टू एडवोकेट, कि वो कहें ऑन हिज बिहाल, मेरी तरफ से, विद हर हस्बैंड, अपने पति से, यानी ओथेलो से, टू हैव हिज लेफ्टिनेंट रैंक, की पुनः उसको जो है लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाए, ठीक, रिस्टोरेट, यानी उस पद पर मुझे लगा लिया जाए। इस तरह से वो रिक्वेस्ट करता है जा करके, यानी डेस्टिमोना से, और डेस्टिमोना को समझाता है कि वो अपने पति के पास जाए और मेरे बारे में जो है उससे समझाएं कि जो है पद मेरा पुनः वापस दे दें। नेक्स्ट एक्ट है थर्ड इंक्लूड्स 4 सीन्स, यानी चौथे एक्ट में 4 दृश्य हैं। एट ओथेलोस रेजिडेंस, ओथेलो के निवास पर यागो अरेंज्ड ए मीटिंग, यानी ओथेलो के निवास पर जाकर के जो है यागो एक पार्टी का आयोजन करता है बिटवीन कैसियो एंड डेस्टिमोना, जहाँ पर कैसियो और डेस्टिमोना भी होते हैं। यागो ग्रीटेड ओथेलो, यागो जो है ओथेलो को काफ़ी महत्व देता है, उससे जो है कहता है एज कैसियो वाज हैविंग लिविंग,
कि आपने कैसियो को हटा दिया है। नाउ ही पाजनेट ओथेलोस माइंड अगेंस्ट डेस्टिमोना। अब क्या करता है, यागो जो है ओथेलो के दिमाग में जहर भर देता है, यानी कि उसको बहका देता है अगेंस्ट डेस्टिमोना, डेस्टिमोना के विरुद्ध। रिविलीजिंग हिज कवर्ट अप्रोच, और अपनी काफ़ी जो है योजना को बना लेता है। टू कैसियो विद हिज वाइफ, और जो है कैसियो के संबंध को जो है उसकी पत्नी डेस्टिमोना के साथ बताता है, कि कहता है कि कैसियो ने आपकी पत्नी डेस्टिमोना के साथ संबंध बना लिए हैं। ठीक है। कैसियो वाज हरिंग अबे, कैसियो जल्दी से वहाँ पर आता है। एंड ओथेलो नोटिस इट, और ओथेलो उस चीज़ को देखता है। वेन डेस्टिमोना प्लीड ओथेलो, जब डेस्टिमोना ओथेलो से निवेदन करती है रैंक इनटू हिज वाइफ अगेन, कि कैसियो के पद को दोबारा दे दिया जाए। दिस टाइम विद ए बैड हेड चे, इस बार ओथेलो ने कह दिया कि मेरे सिर में बहुत दर्द है। डेस्टिमोना अटेम्प्ट टू टाई हिज फोरहेड, तभी डेस्टिमोना जो है अपना रुमाल को उसके सिर पर बांधने की कोशिश करती हैं, हालांकि ओथेलो के सिर पर हेड चेक की वजह से, विद ए हैंडकरशिप, रुमाल के साथ। बट ओथेलो डिसमिस्ड हर अटेम्प्ट, किंतु ओथेलो जो है उसके इस कदम को मना कर देता। एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और उस रुमाल को ज़मीन पर गिरा देता है। डेस्टिमोना हैड कम्प्लीटली फॉरगेटन, डेस्टिमोना जो है पूरी तरह से उस रुमाल को भूल जाती जो ज़मीन पर गिर गया था। और कह रहे हैं एवो द हैंडकरशिप हैड हाउ इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रुमाल था। इट वाज टू कीप इट सेफ, उसको उसके लिए सुरक्षित रखना चाहिए था, लेकिन उसने उसको जो है वहाँ पर छोड़ दिया और वो भूल जाती है। एमिलिया टुक द हैंडकरशिप ऑफ, एमिलिया जो है यागो की पत्नी है, वो रुमाल उसको मिल जाता है। एंड हैंडकरशिप टू यागो, और वो रुमाल को लेकर के इट टू यागो को दे देती है। यागो प्लॉटेड वंस मोर एंड ड्रॉपेड द हैंडकरशिप इन कैसियस चैम्बर। यागो क्या होता है कि उस रुमाल को पुनः उसकी दूसरी कापी बनवा लेता है, प्लॉटेड वंस मोर एंड ड्रॉपेड, और उसको ले जाकर के डाल देता है द हैंडकरशिप, उस रुमाल को, इन कैसियस चैम्बर, कैसियस के कमरे में जाकर के। ओथेलो कन्फाजिनेटेड यागो, ठीक है। ओथेलो जो है वो ओथेलो कन्फाइड यागो जो है ओथेलो को विश्वास दिलाता है कि वंस मोर एक्यूजिंग, और आरोप लगाता है। हालांकि ओथेलो भी कहता है कि हिम आप डिफेंडिंग हिज वाइफ, ओथेलो कहता है कि यागो से कि तुमने मेरी पत्नी पर दोष लगाया है, राजा कि इसको सिद्ध ठहराओ। ही आस्केड हिम, वो उससे कहता है ओथेलो, किससे, यागो से, कि हिम टू शो हिम प्रूफ आप डेस्टिमोनास बेट्रायस, कि डेस्टिमोना अगर प्रेम करती है कैसियो से तो उसका प्रूफ मुझे ला कर दो। यागो टोल्ड ओथेलो, यागो ओथेलो को बताता है दैट डेस्टिमोनास हैंडेड द हैंडकरशिप, जो डेस्टिमोना का रूमाल जो था हाथ में पकड़ने वाला हैंडकरशिप रूमाल, टू कैसियो, वो कैसियो के पास है, यानी उसने कैसियो को दे दिया। दैट यागो हैड गिवन हर एज ए मार्क ऑफ हिज अफेक्शन, जो कि उसके लिए एक प्रकार से सम्मान की बात है। ओथेलो अप्रोचड, ओथेलो वहाँ पर जाता है। डेस्टिमोना अगेन एंड प्रेटेंडेड, डेस्टिमोना जो है अगेन मैंने दोबारा, एंड प्रेटेंड मैंने बहाना करती है, टू हैव ए हेड से, कि तुम्हारे दर्द है, सिर दर्द है। ओथेलो डिमांडेड, ओथेलो मांग करता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डेस्टिमोना अगेन, डेस्टिमोना दोबारा, एंड प्रेटेंडेड टू हैव ए हेड से, हालांकि ओथेलो डिमांडेड हिज हैंडकरशिप, ओथेलो जो है डेस्टिमोना से कहता कि मेरे सिर में दर्द है और उस रुमाल को मुझे दो। डेस्टिमोनास वाज अनेबल टू फाइंड आउट द हैंडकरशिप, डेस्टिमोना उस रुमाल को जो है प्रस्तुत करने में असमर्थ हो जाती, क्योंकि वो रुमाल उसके पास था ही नहीं। इंस्टीड ऑफ सर्चिंग फॉर द हैंडकरशिप, उस रुमाल को ढूंढने के बजाय, सी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द कैसियस रैंक, वो कैसियो को उसको पद दिलाने के लिए उससे वकालत करना शुरू कर देती है। कहने मतलब है डेस्टिमोना अपने रुमाल की बात को भूल करके सीधे कैसियो को उसका पद दिलवाने की बात जो है ओथेलो से कहने लगती है। ठीक है। ओथेलो डाउट रिगार्डिंग, ओथेलो को अब जो है संदेह हो जाता है कि डेस्टिमोना हैड ग्राउंड स्ट्रॉन्गर, की वास्तव में डेस्टिमोना वास्तव में प्रेम में पड़ गई है, ये पक्का हो गया है। कैसियो वाज टेकिन अबैक, कैसियो जो था पीछे हटता है। वेन ही डिस्कवर, जब उसे पता चलता है कि द हैंडकरशिप इन हिज रूम, कि रूमाल मेरे कमरे में पाया गया। ही डिड नॉट इवन नो, उसे जबकि नहीं पता था कि वेयर ही कुड फाइंड इट, कि वो यहाँ पर कैसे आया।
हाउवर फिर भी ही वाज इंथ्रेल्ड बाई द हैंडकरचीफ्स डिजाइन, फिर भी वो उस रुमाल के डिजाइन को देख करके काफ़ी उल्लास में था। एंड हैंडेड इट टू बिनाका, और उसने वो रुमाल बिनाका को दे दिया। एक्ट फोर्थ, ठीक है, एक्ट फोर्थ में जो दृश्य हैं वो सीन है वो भी इसमें थर्ड है। ओथेलो नोटिस द हैंडकरचीफ, ओथेलो उस रुमाल को देखता है। ओथेलो नोटिस द हैंडकरचीफ, ओथेलो उस रुमाल को देखता है विद बिनाका, बिनाका के हाथ में, यानी बिनाका के पास वो रुमाल था। ही एस्यूम्ड, अब उसका अनुमान पक्का हो जाता है दैट डेस्टिमोना हैड गिवन इट टू कैसियो, कि ये रुमाल डेस्टिमोना ने कैसियो को दिया था। हालांकि उस रुमाल को बिनाका, बिनाका जो है वो कैसियो की प्रेमिका है, और वो रुमाल प्रेमिका के हाथ में, यानी कैसियो की प्रेमिका बिनाका के हाथ में देख करके ओथेलो को ये विश्वास हो गया कि वास्तव में ये रुमाल जो था डेस्टिमोना ने कैसियो को दिया है, और कैसियो ने जो है अपनी प्रेमिका बिनाका को दिया है। एंड कैसियो हैड गिवन इट टू बिनाका, ये रुमाल कैसियो ने बिनाका को दिया है। ओथेलोस स्केप्टिसिज्म, ओथेलो का ये विश्वास था, ये जो भावना थी ग्रू स्ट्रॉन्गर, वो काफ़ी और भी पक्की हो गई। यागो एंड ओथेलो मीट अगेन, यागो और ओथेलो पुनः मिलते हैं। एंड ओथेलो टोल्ड दैट, ओथेलो बताता है कि डेस्टिमोना वुड बी किल्ड टू नाइट, कि डेस्टिमोना इस रात को मार दी जाएगी। फॉर हर बेट्रॉयस, उसके इस प्रेम के खातिर। इन हिज रेस, उसने जो गलत किया है। ओथेलो सरेंडर्ड डेस्टिमोनास, ओथेलो डेस्टिमोना को घसीटता है। डेस्टिमोना वाज अपसेट, डेस्टिमोना बहुत परेशान थी। आफ्टर हियरिंग हर हस्बैंड्स नेस्टी स्टेटमेंट, अपने पति के बेकार के कथन को सुन करके इमिलिया वाज टोल्ड बाई, यानी कि जो है अपने पति के कथन को सुन करके डेस्टिमोना जो परेशान हो जाती है। इमिलिया वाज टोल्ड बाई डेस्टिमोना, इमिलिया वाज टोल्ड बाई डेस्टिमोना, इमिलिया को डेस्टिमोना ने बताया कि टू प्लेस हर ब्राइडल ड्रेस इन, डेस्टिमोना इमिलिया से कहती है कि मेरा जो शादी का जो जोड़ा है ड्रेस ऑन हर बेड टू नाइट, आज को मेरे बिस्तर पर रख दिया जाए। यागो फैब्रिकेट्स नंबर्स सिंस इन दिस ऑर्डर टू परस्यूड ओथेलो, यागो जो है वो तुरंत जा करके ओथेलो के दिमाग में जो है उसको फुसला करके बातें कर देता, भर देता है दिमाग में जो है गलत तरीके से। दैट कैसियो एंड डेस्टिमोनास वर इन लव, और कहता है कि कैसियो और डेस्टिमोना दोनों जो है प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से वो पायजन भर देता है, ठीक है, यागो कैसियो और जो डेस्टिमोना के जो है प्रेम को बता करके ओथेलो के दिमाग में जहर को भर देता है। ओथेलो वाज डिटरमाइंड, ओथेलो जो है इस चीज़ का निर्धारित कर लेता है, नहीं वो निश्चय कर लेता है टू मर्डर हिज वाइफ, कि वो अपनी पत्नी का मर्डर करेगा। एंड ऑर्डर्ड यागो, और यागो से कहता है कि टू मर्डर कैसियो, तुम जा करके कैसियो का मर्डर कर दो। हालांकि मैं अपनी पत्नी डेस्टिमोना का मर्डर कर दूंगा और तुम जा करके उस कैसियो का मर्डर कर दो, ठीक है। रोडेरगो वाज द प्रोमिटेड बाई यागो, जो है रोडेरगो वाज प्रोमिटेड बाई यागो, यागो जाकर के रोडेरगो को फुसलाता है और उससे कहता है टू किल कैसियो, तुम जा करके कैसियो को मार दो। सो दैट रोडेरगो माइट मैरी डेस्टिमोना, ताकि रोडेरगो की शादी डेस्टिमोना से हो सके। यानी शादी के चक्कर में जो है दोनों पागल हो गए हैं, ठीक है। यानी रोडेरगो जो है डेस्टिमोना से शादी प्यार करने के लिए काफ़ी उत्सुक है। नेक्स्ट आइटम फिफ्थ एक्ट में, एक्ट फिफ्थ इंक्लूड 3 सीन्स, इसमें 3 दृश्य हैं। रोडेरिगो अटैक्ट कैसियो, रोडेरिगो जो है कैसियो पर हमला करता ऑन यागोस ऑर्डर, यागो के कहने पर, कहने वाला रोडेरिगो अटैक्ट कैसियो, रोडेरिगो कैसियो पर हमला करता ऑन यागोस ऑर्डर, यागो के कहने पर। बट कैसियो एस्केप्ड, किंतु कैसियो बच जाता है। कैसियो ऑन द अदर हैंड, और कैसियो दूसरी तरफ आ जाता है। इंजूरिड रोडेरिगो, और खुद रोडेरिगो अपने आप में घायल हो जाता है। मीन भाई उसी वक्त यागो मैमिड कैसियो, तभी यागो जो है कैसियो को ललकारता वाई स्ट्राइकिंग हिम, धक्का देकर के इन द लेग्स, टांग में। आफ्टर इसके पश्चात यागो एपियर्ड, यागो वहाँ पर पहुँचता है। एंड फेगिन टू बी कम्प्लीटली अनवेयर ऑफ ऑल दैट वाज गोइंग ऑन द कैसियो, और कैसियो के साथ जो भी घटित होता है उसको वो अनजान बता देता है। इन्फॉर्मेड यागो के द्वारा जो है सूचित किया जाता है दैट ही हैड बीन स्टक्ड बाई ए विलेन माने गद्दार, हालांकि उसको उस पर एक विलेन ने या गद्दार ने हमला किया है। हु वाज ट्रेवलिंग अराउंड द एरिया, जो उस क्षेत्र में यात्रा कर रहा था। यागो अटैक्ट आउट रोडेरगो, ठीक है, यागो
ट्रैकेड आउट रोडेरगो, यागो जो है वो रोडेरगो को ट्रैकेड आउट करता है, यानी उसको सतर्क करता, एंड फैटली स्टैब्लिड हिम रोडेरगो रिकोनाइज्ड, दो कह रहे हैं एंड स्टैब्लिड, और उसको धक्का देता है, हिम रोडेरगो रिकोनाइज्ड, रोडेरगो उसको पहचान लेता है यागो के लिए, बट यागो हैड नो रिपेंटेंशन, किंतु यागो को इसमें कोई पछतावा नहीं होता है, इन मर्डरिंग रोडेरगो के मरण में, यानी रोडेरगो की मृत्यु पर, होम ही हैड मेड ए फूल इन हिज इंटायर लाइफ, यानी यागो ने रोडेरगो को पूरे जीवन भर मूर्ख बनाया था, यानी उसको बहला फुसला करके और उसको षड्यंत्र रच रच के उसको मूर्ख बनाया था। यागो डिस्पैचड हिज वाइफ एमिलिया, अब यागो के षड्यंत्र को देख करके उसकी पत्नी एमिलिया उसको जो है छोड़ देती है, यानी उसको जो है उसके साथ रहने से मना कर देती है, ठीक है। और क्या करती है कि एमिलिया टू ओथेलो टू गिव हिम ए डिटेल्ड अकाउंट, और एमिलिया जो है वो ओथेलो को सारी जो है योजना बता देती है, यानी कि यागो के बारे में जो भी उसने किया था, अपने उसके पति ने जो भी किया था वो सब जो है जा करके ओथेलो को बता देती है, ठीक है। आप द नाइट इवेंट्स, यानी उस रात की जो भी घटनाएं घटी थी उसके बारे में सब कुछ वो एमिलिया जो है ओथेलो को जाकर के बता देती है। ओथेलो वेंट इनटू डेस्टिमोना रूम, अब ओथेलो डेस्टिमोना के कमरे में जाता है, इंटेंटिंग माने इरादा लेकर के टू मर्डर हर डेस्टिमोना की, उसको डेस्टिमोना का मर्डर करना है। वाज इन ए हाफ स्लीप, उस समय डेस्टिमोना आधी सोई हुई थी, यानी आधी अर्ध निंद्रा में थी, ऑन हर बेड अपने बिस्तर पर, यानी अपने बिस्तर पर अर्ध निंद्रा में पड़ी हुई थी। सेवरल टाइम्स, कई बार ओथेलो किसिड हर, ओथेलो कई बार उसका चुम्बन करता है, एज ही प्रिपेयर्ड टू मर्डर हिज वाइफ, जैसे ही वो अपनी पत्नी की मर्डर करने की जो है कोशिश करता है या जो तैयार होता है। टीयर्स रोलेड डाउन हिज चिक्स, उसी समय उसकी आंखों से आंसू उसके गालों से ढरकते हैं। वट ही वाज एडमांड अबाउट किलिंग हर, किंतु उसी समय वो उसको मारने का निश्चय कर लेता है। डेस्टिमोना सडनली अबुक, तभी डेस्टिमोना अचानक जाग जाती है। डेस्टिमोना बेगिट हिम, डेस्टिमोना उससे प्रार्थना करती है कि क्लेमिंग टू बी ए प्योर एंड रॉयल, कि आप जो दावा करते हो उसको मैं शुद्धता करके दिखा दूंगी। डेस्टिमोना प्लीडेड ओथेलो, डेस्टिमोना ओथेलो से निवेदन करती है टू कॉल कैसियो को बुला लो, टू इंक्वायर उनसे पूछ लो अबाउट द ट्रुथ की सच्चाई क्या है, यानी सच्चाई के बारे में उससे पूछ लो। बट ओथेलो सैड, किंतु ओथेलो कहता है कि दैट कैसियो हैड बीन असिस्टेंटेड बाई यागो, यानी जो है यागो ने सब कुछ उसके बारे में बता दिया है। डेस्टिमोना वाज टेकिन अबैक, डेस्टिमोना बिल्कुल दंग रह जाती है, उसके कदम पीछे हट जाते हैं। वेन शी हियर्ड दिस कमेंट, जब इन शब्दों को सुनती है। ओथेलो जो है स्नोदर्स हर विदे पिलो, ओथेलो जो है इसको स्मोथर्स हर विदे पिलो, ओथेलो जो है उसको तकिया से, पिलो मन तकिया होती है उसको दबा देता है। इन ए फिट ऑफ रेज, एमिलिया हैड जस्ट इंटर्ड द रूम, तभी एमिलिया जो है उस कमरे में पहुंचती है। एंड वाज स्टॉकेड, और उसको शॉकेड करें, एंड वाज शॉकेड, और वो सदमे में पड़ जाती है टू डिस्कवर, माने जान करके कि डेस्टिमोनास बॉडी, डेस्टिमोना का शरीर जो है वो पड़ा हुआ है। ओथेलो टोल्ड एमिलिया, ओथेलो ने एमिलिया को बताया दैट डेस्टिमोना वाज अनवर्दी, की डेस्टिमोना जो है वो अयोग्य है और उसने गलत किया, एंड फुल ऑफ लाइस, और बिल्कुल झूठी है। बट यागो वाज ट्रस्ट वर्दी, किंतु यागो जो है वो विश्वासी व्यक्ति है, उसने सब कुछ मुझे सच सच बता दिया है जो कि डेस्टिमोना ने किया था, ठीक है। एमिलिया वाज टेकिन अबैक, एमिलिया के पैर जो है बिल्कुल पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। वेन शी लर्न, जब उसको पता चलता है कि दैट हर हस्बैंड, उसका पति, हैड एक्यूज डेस्टिमोना, की उसने डेस्टिमोना पर जो है झूठे आरोप लगाए हैं आप चीटिंग, और उसको ठगा है। एमिलिया हैड नाउ एक्सपोजिड हर हस्बैंड, ठीक है। अब एमिलिया जो है अपने पति से अलग हो जाती है यागो से, ठीक है। यागोस बेलेट्री, अब उसकी गद्दारी पर, एंड सोल्व्ड द हैंडकरशीफ इनिजियास, यागो नाउ स्टैब्लिड एमिलिया, और वो जो है उस रूमाल की कहानी उसको सब कुछ बता देती है, सारी कहानी उसको बता देती है। डेस्टिमोनास प्योरिटी, डेस्टिमोना की शुद्धता पवित्रता को देख करके, एंड फैथफुलनेस, वफादारी को समझ करके, बर रिलेटेड टू ओथेलो, ओथेलो को काफ़ी पछतावा होता है। एज ही रिपेंटेड, और वो पछतावा करता है कि इस क्राइम, अपने अपराध के लिए। यागो वाज इंजर्ड बाई हिम, यागो जो था उसके द्वारा घायल कर दिया गया। ओथेलो कमिटेड सुसाइड विद ए सेंस, इस भावना को देख करके ये जो है
ओथेलो आत्महत्या कर लेता है। ही किल्ड हिज वाइफ डेस्टिमोना, क्योंकि उसने अपनी पत्नी डेस्टिमोना को मार दिया था। बिलीविंग इन द ब्लेन, यानी कि एक गद्दार के कहने पर। यागोस फॉल्स ब्लेम्स, यागो ने गलत दोष लगाए थे। आफ्टर ओथेलोस डेथ, ओथेलो की मृत्यु के पश्चात लोडोविको नेम्ड कैसियो, जिसका लोडोविको नाम जो कैसियो था, एज हिज सक्सेसर, वो उस वेनिस का उत्तराधिकारी बना। यानी कैसियो जो था उत्तराधिकारी बना, यानी उस शहर का वेनिस का एक जो है उत्तराधिकारी के रूप में यानी राजा बना। एंड इंथ्रोन्ड हिम विद हिज जॉब, और अपनी नौकरी को प्राप्त किया। आप परस्यूटिंग यागोस प्रॉपर्ली, और यागो को वहाँ से जो है भागना पड़ा और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है प्ले, जो कि आपके एग्जाम BF थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।